नमस्कार, आपका स्वागत है। बात यहाँ पर अब गेहूं की करेंगे, जहां में देश में गेहूं का संकट खड़ा होता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गेहूं के भाव अब मंडियों में एमएसपी से 40% तक ऊपर निकल गए हैं। गेहूं की नहीं बल्कि आटे के भाव भी आसमान छूने लगे हैं। पिछले 3 महीने की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर भावों में तेजी ही देखने को मिली है और अब बात ये भी जताई जा रही है कि कीमतों में अभी और तेजी देखनी बाकी है। क्या है इसके कारण और कब तक इससे राहत मिलने की उम्मीद है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं रोल ऑफ फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार एंड शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल। साथ ही हमारे साथ हैं एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के प्रियांक उपाध्याय और पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। लेकिन गेहूं से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि यहाँ पर लगातार तेजी देखने को मिली है। ये कमोडिटी है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट आ चुकी है, लेकिन भारतीय बाजारों में हमने दूर दूर तक कोई बहुत मीनिंगफुल करेक्शन होते हुए नहीं देखी। बुआई का इलाका यहाँ पर अच्छा खासा है। आपसे ही शुरुआत करेंगे अजय जी। सबसे पहले बुआई के नंबर से बात यहाँ पर कर लेते हैं। ऑफकोर्स जिस तरह के भाव देखने को मिले हैं, बुआई का इलाका बड़ा है, उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन लेटेस्ट नंबर फिलहाल क्या है? देखिए, स्टेट टू स्टेट थोड़े रिपोर्ट्स वेरी कर रहे हैं आज की तारीख में। जैसे हरियाणा के कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहां की अभी तक पिछले साल का स्तर नहीं पहुंचा है उनके हिसाब से, लेकिन ओवरऑल पिक्चर जो लार्जर पिक्चर है उसके हिसाब से जो है 20 से 25% एक्स्ट्रा एरिया जो है इस साल गेहूं में आने का अनुमान है। सब राज्यों में, खास तौर पे यूपी, एमपी और जो जितने बड़े राज्य है उधर जो है गेहूं ज्यादा बुआई होने वाली है। उसका सारा संकेत जो है ऑलरेडी मिल चुका है लोगों को, क्योंकि जो है गेहूं के दाम इतने बढ़िया थे इस साल, तो मोर एंड मोर एरिया जो है सोइंग में गया है। अजय जी, अब तक अब क्योंकि इस साल का यहाँ पर अंत भी होने वाला है, रबी टू रबी की भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, किस तरह का प्राइस राइज फिलहाल हम यहाँ पर गेहूं और आटा दोनों में देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जो है ऑलरेडी 30 से 33% जो है बाजार बढ़ चुका है। जो बाजार जो है 2100-2200 से शुरू हुआ था। शुरुआत की तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से आई थी, क्योंकि जो है एक्सपोर्ट होने लग गया था और यूक्रेन का जो है युद्ध छिड़ गया था, उस समय जो है तेजी आई। लेकिन जो उसके बाद जो तेजी आई है वो इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर जो है क्रॉप का शॉर्टफॉल है। वो जो है जल्दी ही लोगों ने अनुमान लगा चुके थे कि जो है इस साल देश में जो है खुद दिक्कत रहने वाली है, इसलिए एक्सपोर्ट भी बैन करना पड़ा सरकार को। और जो है आज की तारीख में इतने ज्यादा सेलर्स मार्केट में नजर नहीं आते। अजय जी, क्लियरली हम ये बातचीत लगातार इस साल में करते भी रहे हैं। जब बैन आया और बैन से पहले मुझे याद है आपने कहा भी था कि सब लोग गेहूं खरीद रहे हैं बिकॉज इस बार कमी है, भाव अच्छे हैं। लेकिन एक्सपोर्ट बैन के बाद भी हम देख रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पर बहुत लंबे समय तक टिका नहीं प्राइसेस को लेकर। तो इस वक्त जहां पर प्राइसेस हैं, जहां पर मंडियों में भी तेजी है, बहुत ज्यादा माल अवेलेबल नहीं है, सरकारी एजेंसी ऑलरेडी कह चुकी हैं कि वो फिलहाल यहाँ पर ओपन मार्केट में नहीं बेचने वाली हैं, तो दिसंबर का बाकी का महीना फिर किस तरह से बनता हुआ देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से तो अभी, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि दिसंबर तो निकल जाएगा। अब चिंता जो है केवल जनवरी फरवरी की रह रही है, क्योंकि अब तक तो जो है काफी कवर्ड है। जो यूजर्स है वो आप समझ लीजिए 10-15 जनवरी तक का बाजार जो है कवर्ड है। लेकिन फ्रेश बाइंग करने जाओ तो जो है आज की तारीख पे माल मिलता नहीं है। इसीलिए आप लगातार देखेंगे कि दिल्ली के जो भाव है वो 2900 जो है बहुत ही जल्द पार करने वाले हैं। 2900 जो है 2 बार टच कर चुके हैं, लेकिन पार नहीं किया। लेकिन अभी ऐसे लग रहा है आने वाले 2-3 हफ्ते में जैसे ही डिमांड की रफ्तार पकड़ेगी, दिल्ली जो है 2900 पार कर जाएगी। और अजय जी, क्या दिल्ली के भाव यहाँ पर हाईएस्ट हैं ओवरऑल कंट्री में? अरे देखिए, भाव तो जो है जहां पर ट्रांसपोर्ट हाईएस्ट लगता है, जैसे साउथ इंडिया है, वहां पर जो है 30, 31.5, 31 के भाव है। लेकिन दिल्ली एक जैसे बैरोमीटर है जो है कि देश भर में जो है दिल्ली नॉर्मली 25 रुपए पार नहीं करता था, इस साल 29 टच कर चुका है और 30 की तैयारी है, ऐसे मार्केट के व्यापारियों का कहना है। यानी कि बढ़त यहाँ पर आगे जारी रह सकती है। तो 29-30 तो हम यहाँ पर जल्दी ही बात कर रहे हैं। 29 के लेवल जैसे आपने कहा कि हम ऑलरेडी 2 बार देख चुके हैं यहाँ पर, और चिंताएं अगर यहाँ पर जनवरी फरवरी में ज्यादा हैं तो क्या एक हाईएस्ट लेवल इस सीजन में बनता हुआ देख सकते हैं फिर? देखिए, 30 से हाईएस्ट 30 को पार करना बड़ा मुश्किल रहेगा दिल्ली में। 30 में जितनी देश की सप्लाई है मेरे ख्याल से आ जाएगी मंडियों में, बाजारों में, कि जो है अच्छा खासा एक
ट्रेड प्रॉफिट कमा के बैठा है, जो भी ट्रेडर या जो भी स्टॉक कर चुका है। हालांकि उसे कई झटके लगे थे साल भर में। एक बार तो उसने खूब तेजी देखी है, फिर एक बार उसके बाद जो अचानक इतनी लंबी मंदी चली और खूब गहरी मंदी चली कि जो है कई लोगों ने अपने प्रॉफिट भी बुक कर लिए, मतलब लॉस भी बुक कर लिए होंगे। लेकिन उसके बाद जो है बाजार फिर से उठा है, लेकिन जो है 30 रुपए के लगभग में जो है सारा बाजार जो है खाली होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, तो इवन एज देश में गेहूं की बुआई में 5.5% की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। उसके बावजूद एमएसपी से ऑफकोर्स 30 से 40% यहाँ पर भाव ज्यादा ही है। और इस साल की अगर बात की जाए तो 30-33% का इजाफा हमने यहाँ पर गेहूं के भावों में आता हुआ देखा है। प्रमोद जी, आप कैसे देखते हैं इस बाजार को? और जैसे कि चिंताएं बताई जा रही हैं कि 29-30 तक के स्तर यहाँ पर दिल्ली छू लेगा इस महीने में, आने वाले 1-2 महीने में, आप कैसे देखते हैं पूरी स्थिति? गेहूं की शॉर्टेज अभी भी स्पेशली वीट ग्रोइंग एरियाज और ईस्टर्न इंडिया, यूपी, पंजाब में गेहूं की शॉर्टेज ज्यादा है, दिल्ली में भी शॉर्टेज है। जब तक गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी, लगता नहीं है कि गेहूं का भाव रुकेगा, मतलब एटलीस्ट टिल फरवरी। और प्रमोद जी, जैसे अजय जी कह रहे हैं कि 30 के ऊपर प्राइसेस नहीं निकलेंगे, वहां पर एक बहुत बड़ा कैप आ सकता है बाजार में, उस लेवल्स पे बहुत सारी आवक आ जाएगी, ग्राहकी आ जाएगी। आपको भी लगता है कि एक बहुत बड़ा कैप हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? करेक्ट है, क्योंकि लोगों के पास 1 महीना 1.5 महीने का गेहूं है। जैसे साउथ या वेस्टर्न इंडिया या मार्च में नया क्रॉप आ जाता है तो पीपल विल अनलोड द स्टॉक्स बिफोर दैट। प्रमोद जी, गेहूं की तो बात हुई, आटे के भाव भी हमने बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं। एज ऑफ नाउ किन लेवल्स पे कितनी लेवाली है? लेवाली तो आटे का तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैदे का डिमांड बहुत कम है और ऑफटेक बहुत कम है। ओके, हायर प्राइसेस पे। ऑलराइट, तो आप देख रहे हैं प्राइस सेंसिटिविटी यहाँ पर बाजार में आता हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ एक जो स्टेपल क्रॉप्स हैं वो अगर बढ़ भी जाएं तो लोग खरीदते हैं, कम जरूर खाएंगे लेकिन लेंगे जरूर। क्या आटे, मैदा, सूजी, गेहूं में आपने वो ट्रेंड आता हुआ देखा है? मैदे में जरूर देखा हमने, देखा है हमने लास्ट 1.5-2 महीने दिवाली के बाद में सेल बहुत ही कमजोर है। और बाकी गेहूं और सूजी में क्या आपको लगता है कि वहां पर प्राइस सेंसिटिविटी का इतना असर नहीं पड़ा? सूजी में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब इट्स वेरी स्मॉल प्रोडक्ट एक्चुअली। ओके, और जनवरी फरवरी में आटा ही, हाँ जी, आटा एक जो आदमी रोज खाता है रोटी, एवरी डे इट इज अ स्टेपल फूड है। प्रमोद जी, फरवरी के बाद अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? एक बार जब आवक बाजार में यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी तब किस तरह के भाव बन सकते हैं आगे जाके? इट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप साइज, वेदर एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, और गवर्नमेंट का एमएसपी 21 या 21.15 है, तो इट शुड बी अराउंड दैट प्राइस ऑन। इस साल में हमने प्रमोद जी प्राइवेट बाइंग काफी अच्छे से आते हुए देखी है। आपको लगता है बाजार उस मोड़ फिर से जाएगा जिस तरह के हालात यहाँ पर रहे हैं? और अगर 30 रुपए में यहाँ पर सारा सामान आ जाता है तो फिर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट क्या उतनी ही तेजी से फिर से एक्सपेक्ट की जा सकती है? गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट तो नहीं होएगा ना अगर मार्केट तेज रहा तो। सो गवर्नमेंट, आई डोंट नो व्हाट दे विल डू, वेदर दे विल अलाउ द प्राइवेट ट्रेड टू बाई, कर पाएगी नहीं कर पाएगी। एमएसपी 21 रुपीज है, तो कितना ऊपर बिक सकता है एक देखने वाली बात है, टाइम ही बताएगा, ये फरवरी, मार्च अप्रैल में। ऑलराइट, और गवर्नमेंट ओएमएसएस में क्या करती है नेक्स्ट 2 महीने में। जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला नहीं कि हम नहीं देंगे, बोले वी विल कंसीडर द मैटर। जी प्रमोद जी, मुझे याद है अजय जी से पहले भी हमारी एक बार बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि इतनी ज्यादा अनसर्टिनिटी बहुत सालों में पहली बार यहाँ पर देखने को मिली है, भाव भी पहली बार ही देखने को मिले हैं, आगे ट्रेड कैसे यहाँ पर अपनी प्लान करे वो भी अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। अजय जी, आपसे ही आप पहले जानना चाहेंगे, जैसे प्रमोद जी कह रहे हैं जब फरवरी में क्या होगा पता चलेगा, इतने हाई प्राइसेस पे सरकार प्रोक्योर करना पाएगी, प्राइवेट को लेने देगी नहीं लेने देगी, तो काफी सारी अनसर्टिनिटीज यहाँ पर हैं। आप लोग कैसे फिर अगला 3-4 महीना यहाँ पर प्लान कर रहे हैं? देखिए, जितना जो है आदमी हेज कर सकता है आज की तारीख में वो कंटिन्यूस बाइंग करने के फिराक में रहता है। एंड अब जो है रिटेल ट्रेड जैसा श्रंक हो चुका है, जो बड़े स्टॉकिस्ट है या जो रेक का ट्रेड वही केवल चल रहा है। एंड मोर और लेस जो है आप समझ लीजिए जैसे जनवरी 10, 20, 25 तक जो है लोग कवर्ड है, और मेरे हिसाब से थोड़े ऊंचे स्तर पे जो है और भी जो माल है वो आ जाएगा और ये साल मोटा मोटी निकल जाएगा। ऐसे कोई जो है बहुत बड़ी तंगी मेरे को नजर नहीं आती, क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे आता रह रहा है बाजार में जैसे जैसे बाजार बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है ये साल जो है अपने कोई स्लाइट एबरेशन हो जाए, 30 का 31, 32 कुछ दिनों के लिए हो जाए कोई,
फेयर परचेज की वजह से, तो एक अलग बात है। लेकिन मोटा मोटी 30 रुपए के लगभग एक्स दिल्ली भाव के हिसाब से जो है ये साल निकल जाएगा, ऐसा सब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। और अब करें क्या, जो बाजार में है वही खरीद सकते हैं, जो बाजार में नहीं है वो कोई व्यापारी जो है कहां से ले आएगा। लेकिन आने वाले साल में जो है, इस साल का जो है काफी प्रभाव पड़ेगा, जहां तक सरकारी खरीद है और जहां तक प्राइवेट प्लानिंग है, खासतौर पे प्रोसेसर्स की। इन दोनों का अपनी सारी स्ट्रेटेजी रीथिंक करनी पड़ेगी और भी कैपिटल डिप्लॉय करके जो है अपने आप को जो है फुल्ली सिक्योर रखना पड़ेगा जिस हद तक वो कर सकते हैं। क्योंकि एफसीआई का जो परचेज है वो अब देखा जा रहा है कि केवल हरियाणा पंजाब में जो है वो मैक्सिमाइज कर पा रही है, बाकी राज्यों में जो है वो कोई उस प्रोग्राम को, एमएसपी के प्रोग्राम को सही तरीके से जो है कलेक्ट नहीं कर पा रही है ग्रेन को। तो 20 मिलियन टन पिछले साल हुआ था, इस साल जो है सरकार 30 मिलियन टन की उम्मीद लगा के बैठी होगी अगले साल के लिए, ताकि जो है दे आर बेटर ऑफ। लेकिन फिर भी प्राइवेट ट्रेड में गेहूं रह जाएगा, और अगर क्रॉप अच्छा रहा तो मुझे लगता नहीं इतना बड़ा संकट अगले साल भी रहेगा। एक कंज्यूमर के तरीके से भी यहाँ पर बात करना चाहेंगे प्रमोद जी, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है यहाँ पर कंज्यूमर, क्योंकि जिन प्राइसेस की हम बात कर रहे हैं वो तो विद इन ट्रेड है, ट्रेड की अपनी चिंताएं हैं, सरकार अपने आप से इसको देख रही है, लेकिन एक कंज्यूमर के लिहाज से क्या प्राइस एक्सपेक्टेशंस हैं? जैसे अजय ने बताया, ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर लाइन पे ही चलेगा। नेक्स्ट ईयर एक्सपोर्ट है नहीं, अगर क्रॉप बढ़िया रहेगा तो इस तरह का पैनिक नहीं होएगा। और प्रमोद जी, इंटरनेशनल क्यूज अब यहाँ पर क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले गेहूं की किल्लत मानी जा रही थी, उसके बाद अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर आते हुए देखी। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट इंडिया से मतलब ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इफ यू ट्रैक द मार्केट, आई थिंक सीबॉट ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो है, मतलब 1 ईयर लो है। फिर भी मतलब आज भी इंपोर्ट करने में पैरिटी है नहीं है, यार अभी तक हम लोग उसके ऊपर ही है, मतलब इंपोर्ट का पैरिटी इंडिया के भाव से ऊपर है। और कितना डिफरेंस है ये प्रमोद जी? करीबन मेरे हिसाब से 30-40 डॉलर का फर्क है। ओके, तो यानी कि मतलब अपने वहाँ ड्यूटी भी अभी 40% है, दैट इज सब्जेक्ट टू जीरो ड्यूटी, आई मीन सब्जेक्ट टू जीरो ड्यूटी। ओके। और तो फिर प्रमोद जी, अगले 3 महीने अब ट्रेड क्या सोच के चले? आप लोग तैयार हैं कि भाव यहाँ से और बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे तभी तभी यहाँ पर माल आएगा, तो यानी कि आगे के लिए इंडस्ट्री के हिसाब से, कंज्यूमर्स के हिसाब से यहाँ पर और महंगाई, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गेहूं और उसके प्रोडक्ट्स, हमें तैयार रहना है। मतलब देखिए मैडम, जैसे अजय भाई ने बताया था कि ऑलरेडी 2 महीने का लोगों के पास लगभग कवर है जी, और 1 महीना जो होएगा हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, हम लोग पार कर लेंगे। ओके, तो दिक्कत वाली यहाँ पर सीन तो है ही एज ऑफ नाउ। ऊपर नीचे हो जाएगा, आई मीन वी आर रेडी फॉर दैट। ऑल राइट, ऑफ कोर्स वहां पर काफी सारे इंडिकेशंस भी रहे ही हैं। जी हाँ जी प्रमोद जी, क्लियरली जिस तरह का एज ऑफ नाउ सिनेरियो है, यहाँ से गेहूं के भाव नीचे आएंगे, उस तरह की तो बातचीत हमारी हुई ही नहीं है। यहाँ से इन स्तरों पर या यहाँ से इसके ऊपर के स्तरों के लिए इंडस्ट्री तैयार है, कंज्यूमर्स को भी तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टॉक यहाँ पर सरकार के सामने है और वो भी नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि अगर सरकार का स्टॉक बाजार में आएगा तो थोड़े टाइम के लिए बेहतर होगा, लेकिन फिर बाजार इसलिए भी बढ़ सकते हैं कि सरकार के पास बिल्कुल ही स्टॉक नहीं है। तो आई थिंक सरकार भी यहाँ पर कुछ बैलेंस करने की यहाँ पर कोशिश में, लेकिन अगला 1.5-2 महीना। जी प्रमोद जी, आप कुछ कह रहे हैं? कभी अगर एक्सटेंशन, अगर दैट हैपेंस और डजंट हैपन, वो भी एक फैक्टर है अभी तक। जी हाँ, वो होता है या नहीं होता है, और अगर होता है या नहीं होता है, दोनों ही तरीके से यहाँ पर तेजी बाजार में बरकरार रह सकती है। प्रमोद जी, अजय जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और वो बहुत सारे पहलुओं पर गेहूं आटे के बारे में हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे हमारे साथ, हम आपके लिए कमोडिटीज ट्रेड में स्ट्रैटेजीज के लिए मदद भी करेंगे। आते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, और अब समय है हमारे एक्सपर्ट से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लेने का। सबसे पहले प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उठापटक यहाँ पर मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स, एनर्जी सभी जगह है, ऐसे में आपकी टॉपिक्स कहाँ हैं? आज हमारी एक बेस मेटल कॉम्प्लेक्स रहेगी। एल्यूमिनियम हमने देखा है कि लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है, और जो फॉल हमने देखा था एल्यूमिनियम में राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, वहां का एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट में मुझे लगता है कि 220-222 तक एक बार एल्यूमिनियम में पुल बैक आ सकता है। तो यहाँ पे बाई की स्ट्रेटेजी रहेगी, अराउंड 214 के आसपास बाई किया जा सकता है, 210 का स्टॉप लॉस रहेगा, 221 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे।
और दूसरी पिक हमारी सिल्वर में रहेगी। हमने देखा कि सिल्वर एक अच्छा रैली के बाद कल एक प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से दिखा है। मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत कंटिन्यू हो सकता है और एक डाउनसाइड प्रेशर आ सकता है सिल्वर के प्राइसेस में। तो सिल्वर में 66,400 के आसपास बेचा जा सकता है। 67,500 स्टॉप लॉस रहेगा और 64,800 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। यानी कि खरीदारी एल्यूमिनियम और चांदी दोनों में की जा सकती है। एक नियर टर्म में ऑफकोर्स कुछ गिरावट चांदी में एक्सपेक्टेड है। मनोज जी, एग्री का भी वही हाल है, उठापटक बंदी नहीं होती, यहाँ पर टॉप ट्रेड्स क्या हैं? जी मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ भी वॉलेटिलिटी काफी है और सारे ही मार्केट्स में है इनफैक्ट। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि स्पेशली स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। तो यहाँ टर्मरिक जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी 8,000 के स्तर के आसपास। जो एक स्टॉप लॉस रहेगा 8,150 का और लक्ष्य यहाँ पे 7,700 तक के देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगी MCX कॉटन दिसंबर वायदा में। हम देख रहे हैं कि आइस कॉटन फ्यूचर एक दायरे में ट्रेड कर रहा है और भारतीय बाजारों में भी 31,500 के आसपास यहाँ पे अच्छे सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। तो कॉटन दिसंबर वायदा में 31,500 के स्तर मिले तो बाइंग करके चलना चाहिए 31,250 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य ऊपर में 32,000 से 32,100 का रख सकते हैं। मनोज जी, गुआर में यहाँ पर क्या व्यू लेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा वसूली लगातार बनती हुई नजर आई है। क्या आवकें यहाँ पर बढ़ी हैं, क्या है चार्ट्स पर यहाँ? बिल्कुल, ग्वार सीड में भी यहाँ पे जो एक तेजी आई थी उसके बाद ऊपरी लेवल्स पर कीमतें सस्टेन होती हुई नहीं दिख रही है। इनफैक्ट जो अराइवल्स है मंडी में वो भी थोड़े बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो उसका भी दबाव कीमतों में है। यहाँ पे एक्सपायरी भी रहेगी नेक्स्ट वीक में, तो उसके चलते भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में जब तक कीमतें 6,000 के स्तर के ऊपर सस्टेन नहीं होती है, एक दायरा बना रह सकता है 5,700 से 6,000 का। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ जनवरी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो एक दायरा है 12,200 से 13,000 का रह सकता है। तो ये दायरे में आप प्ले कर सकते हैं। मोमेंटम अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन 12,200 ग्वारगम के लिए और 5,700 ग्वार सीड जनवरी के लिए जो है अच्छे सपोर्ट्स के रूप में देखने को मिलेंगे। ओके, तो हल्की सी मुनाफा वसूली लगातार बरकरार है, लेकिन सपोर्ट लेवल्स भी बहुत दूर नहीं हैं। प्रियंका, आप एनर्जी पैक को कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह की उठापटक क्रूड में है और नेचुरल गैस में स्पेशली, अब आप क्या लेवल्स देख रहे हैं? एनर्जी कॉम्प्लेक्स में एक हाईली वॉलेटाइल मूव्स है। अगर मैं क्रूड की बात करूं तो क्रूड में जो ब्रॉड रेंज जो बना है वो है अराउंड 73 से लेके 83 ऑन WTI, और घरेलू मार्केट्स में भी अभी 6,300 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो डाउनसाइड मूव है एक रेंज प्ले करना चाहिए ट्रेडर्स को। अराउंड 6,000 के आसपास काफी अच्छे सपोर्ट्स है, वहां पे बाय करके ऑन द हायर साइड 6,600 6,700 ये एक हायर साइड रेंज है जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो मोटा मोटी मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में 6,700 से लेके 6,000 ये रेंज प्ले आउट होगी। और एक ट्रिगर जो प्राइसेस को अप साइड लेके जा सकता है, अगर रशिया प्रोडक्शन कट्स करता है तो उसका एक इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस में ऑन द अपसाइड देखा जा सकता है। दूसरी जो है नेचुरल गैस में हमने देखा है कि 600 से सस्टेन डाउनसाइड मूव टुवर्ड्स 450 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। अभी लोअर साइड जो रेंज है अराउंड 410 जहां पे हमने लास्ट टाइम भी सपोर्ट्स लेते हुए वहां से 600 का एक रैली स्टार्ट किया था। तो अभी मुझे लगता है कि 420 430 ये इमीडिएट सपोर्ट्स रहेंगे, और यहाँ से एक बार फिर से पुल बैक टुवर्ड्स 500 550 ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नेक्स्ट 5 to 10 ट्रेडिंग सेशंस। ऑलराइट, यानी कि दोनों ही तरफ के ट्रेड्स यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में ही। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। प्रियांक, मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ आने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज में अपनी स्ट्रैटेजीज देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।